अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं रिजवान अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन मेकर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस ग्रुप क्लास 9th की मैथ्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल नेम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इट्स मीन कालब और कालबों का मर्तबा। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस गिवन बाय आर्थर कैले इन 1858। डियर स्टूडेंट्स, आर्थर कैले जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कालबों से हमें 1858 में इंट्रोड्यूस करवाया। मैट्रिसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। देखें, रेक्टेंगुलर एरे होनी चाहिए हमारे पास, अरेंजमेंट होनी चाहिए या फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें रियल नंबर्स के कलेक्शंस होंगे। देखें इधर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होती है, ये फिगर देखें जरा। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये आपके पास एक स्क्वायर है। तो देखें, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल भी है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए एक स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं कहते, हालांकि वो रेक्टेंगल भी होती है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो एक सेपरेट वीडियो बना के उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आपके पास होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल होते हैं। इन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स बनता है जिसको आप रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, क्यू डैश आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से लेंगे। वो बुक में इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो रियल नंबर्स के अलावा जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, वो भी मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, उनको फिर अयोटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, से 0 1 2 3 4 एंड 7 ये कुछ रियल नंबर्स लिए हैं। सच एज, इन रियल नंबर्स को फिर इस तरह की अरेंजमेंट में लिख देंगे एंड देन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फिर इस तरह की अरेंजमेंट को इन स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। फिर इसको हम मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। नोट, मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 डॉट्स होते हैं, इनको हम सो ऑन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, ये एंट्रीज 0 1 2 3 4 एंड 7 एंट्रीज ली हैं, अनक्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट से और कैपिटल ए का नाम दे दिया है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्स को इन 2 वेज
जो है वो रिप्रेजेंट किया गया होता है, अरेंज किया होता है, जिसमें हम एक कहते हैं कि रोज हैं और दूसरे को हम कॉलम्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं रोज क्या होती हैं। ये जो आपके पास हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट के एलिमेंट्स को किया होता है इसको हम रोज कहते हैं। कितारें ये 0 1 2 ये एक रो की शक्ल में हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसको हमने R1 का नेम दे दिया है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने ये 3 4 एंड 7 को एलिमेंट्स हैं, इनको हमने R2 का नेम दिया हुआ है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं, वी हैव 2 रोज इन मैट्रिक्स ए। और इसी तरह ये जो हमारे पास वर्टिकली रिप्रेजेंट किए होते हैं एलिमेंट्स उसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। देखें ये 0 3 ये हमारे पास C1 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। और इसी तरह ये 1 और 4 एलिमेंट्स जो लिखे हैं ये हमारे पास C2 कॉलम 2 है। और इसी तरह 2 और 7 हमारे पास कॉलम 3 है। और इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें, मैट्रिक्स बी में हमारे पास 3 5 एक रो है और 7 8 सेकंड रो है। और इसी तरह इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। हमारे पास एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ही किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है, मर्तबा कहा जाता है। तो देखें, इफ अ मैट्रिक्स M हैज स्मॉल लेटर m रोज एंड स्मॉल लेटर n कॉलम्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम कैपिटल M है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। देन M is said to be of order m by n। तो फिर क्या होगा, उस मैट्रिक्स M का ऑर्डर m by n हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ कॉलम्स को पहले लिख दें और नंबर ऑफ रोज को बाद में लिख दें, तो ये फिर गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 3 4 7 8 11 2। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, 2 रोज है तो हमने 2 पहले लिख दिया, नंबर ऑफ रोज 2 है। और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसको हमने 3 कॉलम्स हैं इसको इधर लिख दिया है। तो 2/3 हमारे पास M का ऑर्डर हो गया है। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स N है जिसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, ये 3 आपके पास पहले आ गया और ये कॉलम्स हैं, इसको आपने सेकंड पे लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिसेस। If A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted as A is equal to B if and only if। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं उनको हम इक्वल कह देंगे अगर हमारे पास ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। देखें, फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इट्स मीन डैट कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो फिर उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। और हमारे पास सेकंड कंडीशन है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। देखें, एग्जांपल से समझते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ए एक मैट्रिक्स है और इसी तरह बी दूसरा मैट्रिक्स है। देखें, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट के
कोरस्पॉन्डिंग होता है, और इसी का जो सेकंड एलिमेंट है वो उस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग कहलाता है, और थर्ड एलिमेंट थर्ड के और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के कोरस्पॉन्डिंग होता है। ये दो कंडीशंस हैं, अगर सेटिस्फाई होंगी तो हम कह देंगे कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट में 1 है, इसके भी 1 है, और इसी तरह ये थर्ड जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, उसका भी जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास 2 + 1 यानी कि 3 ही है। देखें 2 + 1 को एक ही एंट्री कंसिडर किया जाता है। इसी तरह थर्ड एलिमेंट -4 है, उसका भी -4 है, इसका फोर्थ एलिमेंट 2 है और उसका भी 4 - 2 2 ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे, A = B, इस तरह इसको डिनोट कर देंगे। स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं कि इसमें उन्होंने लिखा है इफ एंड ओनली इफ, हालांकि अगर सिर्फ इफ लिख देते तो फिर भी बात समझ आ सकती थी कि ये ऐसे होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लेकिन उन्होंने लिखा है इफ एंड ओनली इफ। देखें स्टूडेंट्स, दो बातें समझने वाली हैं इधर कि इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं IFF, इफ, इसका मतलब भी इफ एंड ओनली इफ होता है, और इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, और इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझे ज़रा कि x = 2 है, इफ एंड ओनली इफ y = 3 है। स्टूडेंट्स इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि x = 2 है, x = 2 है, इफ एंड ओनली इफ y 3 है। अगर x 2 है तो y 3 है, अगर y 3 है तो फिर x 2 होगा लाजमी। स्टूडेंट्स ये बोथ साइड्स कंडीशन होती है। इसमें समझे ज़रा कि हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर दो कंडीशंस ये वाली सेटिस्फाई होंगी, और इसके ऑपोजिट ऐसे होगा कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास दो मैट्रिसेस लाजमी इक्वल होंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टडी किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी किया, और फिर हमने इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया। वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का लिंक आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।